सबसे पहले हम बात करेंगे गुपकार गठबंधन की। गुपकार गठबंधन की बात की जाए तो गुपकार अलायंस की आज मीटिंग जम्मू में देखने को मिली, जहां पर बैठक का दौर जो है अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक जारी है, जिसको लेकर प्रदेश के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब प्रदेश के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पीपल कॉन्फ्रेंस पहले से ही गठबंधन से किनारा कर चुकी है, और यहाँ पर अगर डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो जब ड्राफ्ट तैयार किया गया डिलिमिटेशन का, उसके बाद किसी भी पार्टी की कोई सहमति नजर नहीं आई, और अब जाकर गुपकार गठबंधन की ये जो बैठक है इस पर किस तरीके से हालात पर चर्चा की जा रही है और क्या कुछ पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी, क्योंकि जब डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और कल हमें देखने को मिला जब ड्राफ्ट सामने आया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन ड्राफ्ट सामने आने के बाद जो सहमति है वो किसी भी पार्टी की नजर नहीं आ रही है। और एनसी की अगर बात करते हैं तो एनसी ने साफ कर दिया है कि अगर ये इस तरीके की डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट तैयार होता है तो उनकी तरफ से कोई भी सहमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब ये जो मीटिंग की जा रही है इसका क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे, और प्रदेश के हालातों के बारे में बात करें तो पॉलिटिक्स जो है जम्मू कश्मीर की उसमें क्या कुछ फेरबदल हो सकता है डिलिमिटेशन के ड्राफ्ट के बाद, वो भी देखना होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए विनोद जी से जानते हैं कि आखिरकार ये जो मीटिंगों का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है इससे आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो विनोद जी, पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि अगर हम बात करें डिलिमिटेशन के ड्राफ्ट की, तो जब ड्राफ्ट तैयार किया गया तो उसके बाद से गुपकार गठबंधन की जो मीटिंग है वो सामने आई है, तो प्रदेश के हालातों को लेकर क्या कुछ बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में इस ड्राफ्ट के नतीजे से? का वेलकम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में 6 सीटें मिल रही हैं और कश्मीर में 1 मिल रही है, और बाकी जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। अगर हम बात करें पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, पीडीएफ की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जितनी भी जमातें हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। और ये जो मीटिंग गुपकार अलायंस की थी ये पहले से ही शेड्यूल्ड थी कि 20 को डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होनी है और 21 को गुपकार अलायंस की मीटिंग होनी है, लेकिन इसमें चर्चा की जा रही है कि इसका विरोध कैसे किया जाए। हालांकि अगर हम परिसीमन आयोग की बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें, तो उन्होंने 11 दिन का टाइम दिया है और 31 दिसंबर तक ये अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, रिटर्न में ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अब देखना यह है कि गुपकार अलायंस की फिलहाल मीटिंग जारी है, जब मीटिंग खत्म होती है, जब प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, तो उसमें कौन सा ये फैसला लेते हैं कि किस तरीके से इसका विरोध किया जाएगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल विनोद जी, ये भी जानना चाहेंगे जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें ये देखने को मिला कि जम्मू संभाग की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया, और जो रीजनल पार्टीज हैं चाहे वो एनसी हो चाहे वो पीडीपी हो यानी कि गुपकार गठबंधन की बात करें तो इनके द्वारा विरोध करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो जहां पर शुरू से ही ये कहा जा रहा था, जो जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ये कहना था कि जम्मू को फायदा होना चाहिए, लेकिन अब जब ड्राफ्ट में जम्मू को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है तो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ये कहती रही है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की पहले रिकमेंडेशंस आई हैं उसमें जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हुआ है। कश्मीर की सीटें ज्यादा रही हैं, 46 और 37 जो सीट थी वो जम्मू प्रोविंस की थी। अब 6 सीटें और जोड़ दी गई हैं जम्मू प्रोविंस में, जिसमें कठुआ है, सांबा है, रियासी है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है। 6 सीटें इधर जोड़ी गई हैं और एक कुपवाड़ा, कश्मीर में 1 सीट जोड़ी गई है। जम्मू के लोग या बीजेपी की बात करें, ये कहते हैं कि पक्षपात पहले किया गया था, उस पक्षपात को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग ने बड़ी सटीक ड्राफ्टिंग की है, जिससे जम्मू प्रोविंस के साथ जो पक्षपात हुआ है उस पक्षपात को दूर किया जा सके। और दूसरे लोग ये कहते हैं, कश्मीर टनल के उस पार की जितनी भी सियासी जमातें वो कहते हैं कि 1 सीट देना, अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो वहां पर आबादी जो है ज्यादा दिखाई है, लेकिन आबादी एक क्राइटेरिया नहीं होता, उसके बाद एरिया भी एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारा आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि